बोलिए स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज की जय। महाराज जी द्वारा लिखित मधु मिलन सुनिए जीवन यात्रा में। आदि सनातन अविनाशी हरि परिपूर्णतम शिशु रूप धारी नन्हे से गोपाल आज बाबा के संग जाने के लिए हठ पड़ गए। जाप तप संयम से ध्यान में न आने वाले पुरुष पुरातन आंगन में लौटने लगे। बाबा के गुणगान अगम निरंतर एक रस परमानंद अच्युत कारण रोने लगा। बाबा की गोद चढ़ने के लिए अपने पूंजीभूत स्नेह को कैसे रुला सकते थे। ब्रजेश झट उठाकर छाती से लिपटा लिया। अपने परम धन को परम सुखदायी स्पर्श पाकर बाबा के अंग अंग में रोमांच हो गया, जैसे किसी अपूर्व सुख का अनुभव कर रहे हों। हम आज गो निरीक्षण के लिए बांडीर बन जाएंगे, वहीं हमारी प्रतीक्षा करना। इस पूर्व आदेश के अनुसार सब गोप बाबा की बाट देख रहे थे उत्सुकता से। त्रिगुणातीत अविगत अपार श्रुति जिनका पार नहीं पा सकती, उन्हें गोद में लिए हुए ब्रजेश नंद बांडीर वन में पधारे। बाबा की आज्ञा मानकर अन्य गोप तो दूसरे वनों से गैयां एकत्रित करने के लिए चले गए। स्वयं बाबा वहाँ ही गैयां की देख रेख में रह गए। सहसा अंधकार छा गया। बांडीर वन में नीली नीली घटाएं के गिर आने से वायु बड़े रूप से झंझावात का रूप धारण कर गई। तमाल पत्थर गिरने लगे वायु के थपेड़ों से। वट वृक्ष के नीचे खड़े हुए ब्रजेश नंदन श्री कृष्ण की चिंता करने लगे। उन्हें डर लगेगा, इस छोटे से गोपाल की कैसे रक्षा होगी। लोक रचयिता काल का काल आगम अगोचर भी आज वायु के वेग से भयभीत हुए। नेत्रों से बाबा की ओर निहार कर गल बैयां दिए हुए लिपट रहे थे। फिर देख लेते बड़ी बड़ी बूंदों को टप टप गिरते हुए, फिर आंखें बंद कर लेते। कोई भी उपाय न देखकर नंद बाबा ने अपने नारायण का स्मरण प्रारंभ किया। रक्षा करियो सच्चिदानंद जगदीश मेरे इस प्राण प्यारे गोपाल की। नंद बाबा की नारायण प्रार्थना से ही मानो प्रकृति के मूर्तिमान क्षोभ में सहसा परिवर्तन हुआ। अनंत अंशुमाली आज एक साथ ही उदय हो गए हैं। इतना प्रबल प्रकाश, इतना अलौक एक ही क्षण में, इतना शांत वातावरण मानो महीनों से झंझावत नहीं चला हो। मूक प्रकृति के नितांत शांत वातावरण में ब्रजेश नंद ने देखा सामने एक तेज पुंज रूप राशि बालिका विराजमान है। हे कीर्ति कुमारी भानु दुलारी, तुम यहाँ कैसे आई? बेटी अचकचा कहकर नंद ने कहा। नंद ने दूसरे ही क्षण बाबा की अंतर हृदय की भावनाओं से परिवर्तन हुआ। ज्ञान का उदय हुआ। वृषभानु नंदिनी की ओर देखते जा रहे थे और मौन थे। कोटि चंद्र ज्योति मुख पर जलमला रही थी। नीलांबर से भूषित अंग श्री अंगों में हार, केयूर, कुंडल, अंगुरिक, मंजरी तथा स्थान सुशोभित हैं। रत्नसार निर्मित दिव्याति दिव्या चूड़ामणि से आलोक किरणें झर रही हैं। चंचल कर्ण कुंडल अपने भाग्य की सराहना करते हुए चमक रहे थे, मानो समस्त बांडीर वन भानु किशोरी की अंग प्रभा से ही प्रकाशित हो रहा था। इसी बीच नंद बाबा को अपने लाला के नामकरण संस्कार के समय गर्ग जी द्वारा कही हुई भानु दुलारी की अलौकिक महिमा का स्मरण हुआ। राधा तत्व की सभी बात मूर्तिमान हो गई, तो उन्हें उस
समय भूलती जा रही थी। रहस्य सामने आने पर नंद बाबा अंजलि बांधकर प्रणाम करते हुए बोले, हो देवी गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं ये जानता हूँ कि तुम लक्ष्मी से भी बढ़कर श्याम सुंदर की प्यारी हो, और साथ ही ये भी जान गया हूँ कि श्री कृष्णचंद्र महाविष्णु से भी जो ज्येष्ठ हैं, परंतु मानव होने के कारण भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। बद्रे, ये है आपके प्राणनाथ, लो इन्हें संभालो और यहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। देखना अपनी इच्छा पूर्ण करके लौटा देना। आखिर है तो मेरा ही पुत्र शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी छीनने वाले मुखारविंद पर और भी मुस्कान बरस गई। उस शिशु को पाकर प्रसन्नता बिखेरते हुए बानु दुलारी ने नंद बाबा से कहा, ये रहस्य किसी पर प्रकट ना हो, अतः यत्नशील रहना। अनेक जन्मों के पुष्य फल उदय होने से आज तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो गया है। नंद, हमारे अवतार का समस्त कारण तुम्हें ज्ञात है, जिस किसी से ये प्रकट मत करना। अब तुम गोकुल को चले जाओ, जो वर तुम्हें अभीष्ट हो आज तुम मुझसे मांग लो। मैं अनायासी देव दुर्लभ वर प्रदान कर सकती हूँ। शारदिया मध्याह्न काल में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत करते हुए प्रसन्न नेत्रों का दर्शन करते बाबा की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर बानु दुलारी से कहा, देवी, तुम अपने प्रियतम सहित अपने चरणों की मुक्ति भक्ति मुझे प्रदान करो, और मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। परमेश्वरी जगजननी, तुम दोनों के पास ही रहने का सौभाग्य प्रदान हो। हम दंपत्ति को तथास्तु कहकर जगदम्बा अपने प्रियतम को गोद में लिए हुए गहवर वन में प्रविष्ट हो गई, जो राशेश्वर की इच्छा से अभी प्रकट हुआ था। चंदन, अर्घ, कस्तूरी से चर्चित, मालती मालाओं से सुसज्जित अनेकों कुंजों, पुष्प शैयाओं, रत्नसार सिंदूर मणियों से जड़ित सिंहासनों से अमित शोभायमान सुंदर वन आज भाग्यशाली हो गया। रास की इच्छा होते ही सब सामग्री मानो पहले एकत्रित हो जुटी मिली। भरमरों से गुंजायमान उस मालती निकुंज में राधा रानी प्रवेश कर गई। शिशु रूप कृष्णचंद्र उनके हस्तों से अंतर्ध्यान हो चुके थे। भूली सी, भरमी सी, अकचकी सी वो ज्यों ही उस कुंजन में पधारी तो पुष्पों की सुकोमल मृदुल शैया पर किशोर रूपधारी कृष्णचंद्र को विराजमान पाया। पीताम्बर धारण किए, मुख और नेत्रों में अपार मधुर मधुर मुस्कान लिए हुए, शरदोत फूल कमलों की आभा युक्त कमनियाँ, कोटि कोटि कंधर्प दर्प दलन रूप कौस्तुभ मणि से अलंकृत वक्षास्थल मालती की मालाओं से युक्त नवीन मोरपंख धारण किए चारों ओर प्रसन्नता बिखेर रहे दिव्य दर्शन प्राप्त किए। रासेश्वरी इस दिव्य रूप को निहार कर मोहित हो गई। प्रेम पूर्ण नेत्र चकोरी द्वारा मुख चंद्र सुधा का पान करने लगी। अपलक नेत्रों से अपने प्रियतम का रूप निहारते निहारते समस्त पूर्व स्मृतियों को बुला बैठी। प्रेमाती रेख से विह्वल द्रवित जिता कीर्ति किशोरी से गोलोक बिहारी ने प्यार से कहा, राधे, गोलोक की लीला का स्मरण करो। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अत्यधिक प्रिया हो, प्रियतमा हो, परम वल्लभा हो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ। हम दोनों में तनिक भी भेद नहीं है। जैसे दुग्ध में धवलता, अग्नि में दहकता शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्यापक हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना नाना भांति के भूषण नहीं तैयार कर सकता, इसी प्रकार सृष्टि रचना में मैं तुम्हारे बगैर समर्थ नहीं हूँ। प्यारे के ऐसा समझ दिलाने पर भानु दुलारी
चौंक सी उठी और उन्हें पूर्व की समस्त समृतियाँ सामने नाचती सी दिखाई पड़ी। अब तो सुमुखी राधा ने कहा, प्यारे, ऐसा लगता है पहले भी हुआ है मिलन हमारा तुम्हारा। हाँ हाँ प्रिय, एक दिन की बात है जब तुम ब्रिजा नदी के तट पर विहार कर रहे थे तो तुम्हें अटखेली सूझी, तुम भाग चली। मैंने भी तुम्हें पकड़ने का साहस किया, किंतु एक क्षण में मैंने देखा कि तुम इंद्रधनुष में छिप रही हो। मैं उसी क्षण सजल घन का रूप धारण करके तुम्हें पकड़ने के लिए पहुंचा। इंद्रधनुष के पास जो ही नन्ही नन्ही बूंदों से बरसने लगा तो उसी समय तुम दामिनी का रूप धारण करके मुझसे आकर मिल गई। जब तुमने भागने की सोची तब मैं तुम्हें पकड़ने लगा। बैठ गई तुम इंद्रधनुष में, मैं मतवारा घन बन आया। मैंने नीर भरा नैनों में, दामिनी का तुम बनी इशारा। हुआ है मिलन। गिरराज गोवर्धन के ऊंचे गगन चुंबी शिखर पर एक दिन तुम सुंदरता बनकर बिखर गई। सौंदर्यमयी पात पात पुष्प पुष्प डारी डारी से सौरभ टपकने फूटने लगा। तुम्हारी धीमी से प्यार भरी सुधा सिक्ता बांसुरी में भी मधुरता का संचार करने वाली भारती ने मानो मुझे धीरे से कहा, प्रियतम मुझे खोजो, मैं कहाँ हूँ। मैं इसी कोकिल रव का सहारा लेकर चला तुम्हें खोजने। रूप की रानी देखा तो सुंदरता रूप में बिखर कर फैल रही हो पर्वत राज के कण कण में उसी क्षण शरद चंद्र की शुभ्र चंद्रिका बनकर पहुंच ही गया। तुम्हारी बिखरी सुंदरता को बटोरने मेरे मन की रानी पहुंचने की देरी थी कि तुम्हें और खिलवाड़ सूझी लीलामयी। तुम्हारे मुस्काने से उषा का उजियारा छिटक गया। हम फिर एक दूसरे के सन्मुख हुए। फिर तुम गिरी के उच्च शिखर पर नाच उठी सुंदरता बनकर। मैं दर्शन के कारण चंद्र की चंद्रिका बनकर। यूं ही तुम मुस्कुराने लगी तो उषा का उमड़ा उजारा। हुआ है मिलन हमारा तुम्हारा। पंकज सरोवर की लीला क्या स्मरण है तुम्हें राधे। उस प्रातः तुम फिर छुपने को दौड़ पड़ी। छात्र दल, सहस्त्र दल, लक्ष दल कमलों के फूलों में जा छुपी। शरद चंद्र की शरद प्रभा से प्रभावित हो ओस कण बनकर मैंने हृदय के अंतराल से झांक कर देखा। कहाँ जा छुपी मेरी रूपा दिष्ठा देवी। अनुसंधान मिला चंदन वन से सुवास लिए। पवन के शीतल जोकोरों का रूप बनाया तुम्हें छिपा लेने अपने अंचल में। परंतु माननी वहां से भी तुम रवि का सहारा लेकर कहाँ उज्जवल हो गई। खोज से पता चला कि कमल की प्रत्येक कोमल पत्ती ने तुम्हें अपने में आबा बनाकर मिला लिया। फिर तुमने जा प्रेम जनाया ओस के रूप में पंकज दल से। मैं बन आया पवन जोकोरा छू लेने तुमको आंचल से। फिर भी ओझल हो जाने को रवि का तुमने लिया सहारा। हुआ है मिलन हमारा तुम्हारा। सौंदर्यमयी जब मैं अच्युत बीज रूप हूँ तो तुम सृष्टि की आधारभूता हो। जैसे आभूषणों से शरीर की शोभा होती है इसी तरह तुम्हारे साथ रहने से ही मेरी शोभा है। तुम्हारे बिना तो लोग मुझे कृष्ण काला ही कहते हैं। जब तुम संग में हो तो कृष्ण श्री कृष्ण कहलाता हूँ। अलग देखने पर भी शक्ति बुद्धि ज्ञान तेज की दृष्टि से तुम मेरे ही समान हो। मेरे प्राण सदा सर्वदा तुम्हारे लिए व्याकुल रहते हैं। तुम्हें पाकर रस सिंधु में डूब जाऊं इसमें तो कहना ही क्या है। मुझे तो तुम्हारा नाम भी इतना प्रिय है
कि जिस समय किसी के मुख से रा शब्द का उच्चारण सुन पाता हूँ, उसी क्षण अपने दिव्य कोश को बहुमूल्य संपत्ति, अपनी भक्ति और प्रेम उसे दे डालता हूँ और यही सोचता हूँ कि मैंने इस रा शब्द उच्चारण करने वाले व्यक्ति को ठग लिया। रा शब्द का उचित पुरस्कार नहीं दिया इसे। फिर श्रवण लोग से उनके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ कि मेरी प्रिया का पूरा नाम उच्चारे और मैं सुनकर रस सिंधु के अतल तल में निमग्न हो जाऊँ। मगन प्रेम रा सुनते ही हो तरसीले श्याम, श्रवण हेत हरि रा शब्द त्याग देत निज धाम। जा मुख सो हरि सुनते है राको शब्द रसाल, प्रेम भक्त निज कोश की देत ताहि तत्काल। साध्वी जो जीवन पर्यंत षोडशोपचार से मेरी नित्य पूजा करते हैं, उन पर तो जो मेरी प्रीति होती है उतनी ही एक बार राधा नाम उच्चारण करने से होती है। जीवन वर्षो षोडश विधि उजत मम हित चित, एक बार राधा कहे नर पावत तस प्रीत। प्रिय जो हम तुम दोनों में भेद बुद्धि करता है, वह उसी समय तक काल सूत्र नाम नरक में निवास करता है जब तक सूर्य चंद्र प्रकाशमान है। जो मोह तो मैं है प्रिया देवत देखत वेद वेदाभास, जो लो सूरज चंद्र करे नरक में वास। प्रिया राधा शब्द का उच्चारण करने वाला मुझे तुमसे भी अधिक प्यारा है। परम स्नेही कहे हरि कहे राधा को कर धाम, तो सो हूँ प्यारो अधिक जपे जो राधा नाम। वैसे तो ब्रह्मा शेष शिव सनकादिक नर नारायण ऋषि गणेश कार्तिक लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सावित्री प्रकृति सभी देवियाँ और देवता मुझे प्रिया हैं, तथापि राधा नाम उच्चारण करने वाले के समान प्रिया नहीं है। ब्रह्मा अनंत शिव चंद्र मौली गणनाथ देवगण सारे हैं, जमराज धर्म सनकादिक ऋषि नारद से अंग हमारे हैं। दुर्गा सावित्री वाणी रमा मेरे ही नैने इशारे हैं, जो राधा राधा नाम रटे उसके समान नहीं प्यारे हैं। महाभाव सब रूपों जब तुम वाणी का रूप धारण कर लेती हो, तो मैं बावरा कवि बनकर तुम्हें विविध प्रकार से श्रृंगारित करने लग जाता हूँ। जब तुम सुंदर गीत रूप धारण कर लेती हो, मैं उसी संशरीली तान बनकर उसे अलापने लगता हूँ। ये हमारी आँख मिचौनी सदा ही चलती है, संसार इसमें भूल जाता है। हमारा प्रेम एक तारा जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर मनु मनवांतर अतीत के उस पार से न जाने कब से बजता आ रहा है। ऐसे ही हमारा नित्य मिलन रहता है। कभी बनी तुम कविता सुंदर, मैं बावरा कवि कहलाया। कभी बनी तुम गीत मनोहर, तान सरीली मैं बन आया। चलती रही जे आँख मिचौनी, बजता रहा प्रेम एक तारा, हुआ है मिलन। मेरे अच्छे प्रियतम हो लोग की सभी बातें मुझे एक एक करके स्मरण हैं, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। आप मुझे सर्वरूपनी बता रहे हैं, ये सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। प्राणनाथ, हम दोनों में भेद समझना ही प्राणियों की महान भूल है। प्यारे, देखने में हमारे देह दो प्रतीत होते हैं, वास्तव में प्राणों का संचार दोनों में एक ही है। यदि तुम बांसुरी हो तो मैं उसकी मधुर रसीली तान। कलाकार, यदि आप जमुना तट के सुंदर सलोने कदम तरु हो तो मैं उसी कदम से लिपटी हुई स्वर्ण लता हूँ प्राणाधार। तुम यदि मेरे रूप की कथा हो तो मैं तुम्हारी प्रेम वार्ता हूँ। प्रेम देव, मैं जीव की चरम खोज हूँ तो आप उसकी पहचान हो सर्वेश्वर। तन दो हैं एक है प्राण, हम तुम दो नहीं। तुम मुरली हो मैं तान, हम तुम दो नहीं।
तुम कदम हो श्याम सलोने, मैं लिपटी पुष्प लता हूँ। तुम मेरी रूप कहानी, मैं तेरी प्रेम कथा हूँ। मैं खोज हूँ तुम पहचान, हम तुम दो नहीं। न जाने कितने जन्मों से ये प्रेम बंधन चला आ रहा है, न जाने कब से हम ऐसे ही अनंत रूप धारण करके यूं ही अमित लीलाएं करते आ रहे हैं। जीव की चरम साधना मैं हूँ और तो आप वरदान बनकर इसे अपना लेते हो मेरे अन्य साथी। ये जन्म जन्म के बंधन, ये जन्म जन्म के नाते, जुग जुग से बीच बदल कर हम यूं ही आते जाते। मैं साधना तुम वरदान, हम तुम दो नहीं। उतांग तरंगों युक्त अथा नीले नीले सागर में मैं तुमसे मिलने की इच्छा वाली, वनों पर्वतों जंगलों मारुस्थलों को लांघती हुई विकल प्यासी जल की धारा हूँ। मेरे अनंत प्रेमार्णव सागर और धारा मिलकर एक ही हो जाते हैं। मेरे परम स्नेही, हम तीन काल में भी दो हैं ही नहीं। भला भक्ति और भगवान में द्वैत कहाँ है? वह तो सदा सर्वदा अद्वैत ही प्राणाधार। तुम गहरे नील सागर, मैं मिलन की प्यासी धारा। धारा का रूप है सागर, सागर का रूप है धारा। मैं भक्ति तुम भगवान, हम तुम दो नहीं। प्यारे श्याम सुंदर तो पुष्प शैया पर विराजमान थे और राधा रानी उनके समक्ष ही ये रसानंद लेती रही। अंतो गतवा उन्होंने प्रियतम से कह ही दिया, अमृत वर्षिणी वाणी से प्यारे, आप तो यहाँ विश्राम कर रहे हैं और मैं कर से बाट निहार रही हूँ। पधारो इन सुंदर निकुंजों में, गोकुल के दिव्याति दिव्या लीलाओं का आनंद ग्रहण करें। श्याम सुंदर उठे और निकुंज द्वार तक लाडली जी का स्वागत करते हुए पहुंच गए। परंतु इसी क्षण हरि ने कहा, प्रिय अभी तुम क्षण और प्रतीक्षा करो, अभी कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। मैंने जैसे जिस कार्य के लिए विधान किया है उसे ब्रह्मा की तो शक्ति ही क्या है, मैं स्वयं नहीं टाल सकता। हरि ये कह ही रहे थे कि उसी क्षण चतुर्मुख ब्रह्मा माला कमंडल हाथों में लिए प्यारे के चरणों में नतमस्तक दिखाई पड़े और समीप आकर आगम रीति से भगवान की स्तुति करने लगे। थोड़ा और समीप आए, स्वर्ण की आभा लिए श्वेत जटा में लाडली जी की चरण रज से अभिषेक किया। कमंडल के जल से चरण धोए, जगत जननी का चरणामृत पान करके साश्रु पूर्ण नेत्रों द्वारा जगन माता की स्तुति प्रारंभ की। मेरी करुणामयी माँ, मैं आज कृत हो गया। मेरा पुष्कर तीर्थ में सूर्य के ताप में बैठकर किया हुआ तप आज मूर्तिमान हो गया। मातेश्वरी श्याम सुंदर की आराधना करने पर प्राप्त राधा चरण दर्शन का वरदान सफल हो गया। कृपा मई श्री कृष्ण चंद्र नित्य हैं और तुम नित्य हो। तुम श्री कृष्ण की अंश स्वरूप हो तो वह तुम्हारे अंश स्वरूप हैं। मैं ये कुछ नहीं जानता, इस वेद को केवल आप दोनों ही जानते हो। बहुत समय स्तुति करके ब्रह्मा मौन होकर युक्त सौंदर्य सीमा से समस्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लाडली जी ने प्यार सिक्त वाणी से कहा, जगत सृष्टा जो वर तुम्हें अभीष्ट हो मांग लो। अंजलि बांधे ब्रह्मा ने यही कहा, मेरी आप दोनों के चरणों में दृढ़ भक्ति हो तथा सुन पाए स्नेह भरे शब्दों में। तब तो प्यारे का संकेत था। ब्रह्मा जी ने अग्नि प्रज्वलित करके प्यारी और प्यारे से मंत्रों द्वारा आहुतियां डलवानी प्रारंभ की। इस विवाह कृत्य को तो ब्रह्मा जी ने ही पिता बनकर संपन्न किया। कार्य संपूर्ण होते ही अपने लोक की यात्रा की। अब प्यारे प्यारी का रास रंग प्रारंभ हुआ। ये करुणामयी लाडली ताकि हरि की ओर
ताक हरि की ओर, तेरी कृपा कटाक्ष से रीजे नंद किशोर। लाडली जी ने लाल जी से कहा, प्यारे आज तो आप मुझ में ऐसे घुल मिल गए हो जैसे कमल के लिए पुष्प में मकरंद शोभायमान हो, जैसे किसी सूने प्रसाद में दीपक का उजाला हो जाए, जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जमुना जल में प्रकट हो जाए। प्राण प्यारे आज मेरा ये अतीत का स्वप्न सफल हुआ, मानो अथाह सागर में डूबती भटकती डोलती उछलती नैया को आज सुंदर तट मिल गया हो। मुझे परम विश्राम, परम शांति, परम रस प्राप्त हुआ। ऐसे आज मिले हो दिल में जैसे मधु मकरंद कमल में, दीपक जैसे शून्य भवन में, बिंब शशि का जैसे जल में। सफल हुआ जुग जुग का सपना, नैया को मिल गया किनारा, हुआ है मिलन। इस प्रकार राशीश्वरी और राशीश्वर परस्पर अतीत की स्मृति करते करते रास रस में विभोर हो गए। न जाने कब तक वह रसानंद बरसता रहा, कब भानु दुलारी उस शिशु ब्रह्मा को यशोदा मैया की गोद में दे आई। तुम्हारा अपना श्री हरि। आगे श्री गुरुदेव महाराज लिख रहे हैं, कल मिलूंगा। सुनिए उनके भाव और हृदय के उद्गार। मन की स्मृतियां का सागर है, मन भी स्मृतियां का सागर है। ना जाने भूतकाल की कितनी उलझी सुलझी कथाएं इसमें डूबती राती हैं। अच्छा जी, कुछ भी हो वर्तमान और भविष्य को छोड़िए, अपना प्रयोजन तो भूतकाल के एक पृष्ठ में है। तीर्थ यात्रा बहुत करते हैं लोग, परंतु सबकी यात्रा में भेद होता है। कोई पुत्र की भावना से प्रयाग में कल्पवास करता है, कोई धन की इच्छा से, कोई मान की इच्छा से। और सुनिए, इन्हीं तीर्थ स्थलों में यहाँ लोग ये भावना लेकर जाते हैं, वहाँ कुछ बावरे लोग अपने प्यारे से खेलने बातचीत करने, उनकी लीला भूमि में लौट कर अपने को कृतार्थ करने, वहाँ की रज को मस्तक पर धारण करके भाग्य चमकाने भी जाते हैं। धन्य है वह प्रेमी जिनकी ऐसी भावनाएं हैं। तीनों व्यक्तियों की दशा इस समय बावरों जैसी ही थी, परंतु ये तीनों होश में धर्मशाला के पंडित जी ने न जाने क्यों कुछ भी जांच पड़ताल किए बिना एक कमरा उन्हें खोल दिया और साथ में ये भी कह दिया कि आप लोग जितने दिन इच्छा है ठहर सकते हो। अब सुनिए उनकी नित्यचर्या। प्रातःकाल उठे, चाय बनाई और पीकर मिट्टी की प्यालियां औंधी करके अगले दिन के लिए रख दी और जिधर को मुंह हुआ उधर ही चल दिए, क्योंकि जिधर भी जाओ उधर ही आनंद था। प्यारी श्यामा श्याम की बिहार स्थली जो ठहरी, हाँ तो ऐसी ही कभी प्रातः 4 बजे ही उठ बैठते। एक दिन ऐसा ही हुआ, रात के 2 बजे आँख खुल गई और वह तीनों बावरे मुंह हाथ धोकर नंगे पांव चल दिए। उसमें एक बाबा भी थे। नंद गांव से चलते ही बाबा जी ने एक नाम ध्वनि आरंभ कर दी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। पीछे से वह दोनों प्रेमी भी बोलते गए। ऐसे ही मार्ग में नित्य प्रति हुआ करता था। सुंदर पथ था, दोनों अकथनीय वन वृक्षों की शोभा थी और चंदा से मानो फाग ही बखेर रहा था। फागुन का माह जो ठहरा 4 मील ही तो था सारा पथ। संकीर्तन करते हुए संकेत पहुँचे तो नंदगांव से कुछ दूरी पर एक गांव है। संकेत होते हुए प्रेम सरोवर पहुंच गए, वहां डुबकी लगाई और चल दिए। बरसाना पहुंचकर पहले पीरी पोखर एक कुंड का नाम है, यहाँ श्री जी के केसरी हाथ धोए थे। मैं जाकर चरणामृत लिया, मानो श्री जी के प्रवेश द्वार से होकर दरबार में जाने की अनुमति मिल गई। मंगला आरती में बहुत देर थी। ये
बावरे 3:30 बजे ही ड्योढ़ी में जा उपस्थित हुए। वहाँ और भी कुछ माताएं इसी भाव की बैठी हुई थी। संकीर्तन होता रहा, घंटा सवा घंटा पश्चात द्वार खुला। खूब जी भर के दर्शन हुए, प्रसाद मिला, चंदन मिला। आनंद विभोर तीनों पगले लौटे और नंदगांव आ पहुँचे। 11 बजे के लगभग भोजन की तैयारी हुई। तीनों मिलकर यात्रा की रसोई का रस लेने लगे। थोड़ा विश्राम किया और फिर धुन सुनाई, जिधर को चल दिए। आज तो बड़ा ही सुहावना दिवस है, चलो बरसाना चले। प्रेम सरोवर के पास ही पहुँचे थे कि अकस्मात बाबा ने एक पद प्रारंभ कर दिया। उत आवत सखी नंद लला, इत आवत रही वृषभान दुलारी। बर बस प्रेम सरोवर में भेंट हुई, भेंट भई प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारे की भेंट भई, राधा माधव की भेंट भई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहनी मोहन की भेंट भई। बस इससे आगे बाबा कुछ ना कह पाए। कल फिर यहाँ से कथा शुरू करेंगे। ये गुरु महाराज जी की जीवन यात्रा है और इसे रोज सुनिए। ये